हरिनकोल में पंचायत सरकार भवन निर्माण पर बढ़ा विवाद। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड स्थित हरिनकोल पंचायत में प्रस्तावित मॉडर्न पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुखिया दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा में आरोप लगाया गया कि नियमों की अनदेखी कर भवन निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम सभा के बाद मुखिया सैकड़ों ग्रामीण प्रस्तावित स्थल पर पहुंचे और करीब 35 फीट क्षेत्र में मिट्टी भराई कर अतिक्रमण हटाया, जहां मुखिया ने प्रतीकात्मक रूप से खुद मिट्टी भरकर विरोध दर्ज किया। मुखिया ने स्पष्ट किया है कि ग्राम सभा में 55/160 फीट भूमि की स्वीकृति दी गई है और अतिरिक्त क्षेत्र पर निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं 6 माह पहले शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। मिट्टी ढुलाई कहाँ कर रहे हैं? कहाँ मिट्टी फेंक रहे हैं? गढ़ाम सर। हाँ? एक गड़ा नहीं भर देंगे सर। हम लोग क्यों भर रहे हैं? हम भर रहे हैं सर। नहीं देंगे पंचायत भवन के लिए नहीं, एक काम हम नहीं देंगे होने सर। 55 फीट तक जो है न्यायिक, जो संवैधानिक है, 55/165 में बने। बस भवन निर्माण को उसका डिजाइन चेंज करना है, नक्शा चेंज करे और बनाए। हम लोग सब कोई विकास के जो है कि पक्षधर है, मगर इसको डिजाइन चेंज करके बनाया जाए, मनमानी नहीं किया जाए। गंगा कटाव पीड़ितों ने पुनर्वास के लिए जमीन की मांग उठाई। भागलपुर में गंगा कटाव से विस्थापित लोगों ने रविवार को बीएमसी मकतब परिसर में बैठक कर पुनर्वास के लिए जमीन की मांग की। मुमशाद अली, शाहजादा खातून, चंद्रकला देवी, नीतू देवी, मुअंग्रेज मोहम्मद औरंगजेब, जमीला खातून, शहनाज खातून, मेहरून निशा खातून, जियाउल हक, खुशबू देवी, इब्राहिम अली और शीतला खातून ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर रेलवे क्षेत्र में बसे विस्थापितों को हटाया जा रहा है, लेकिन उन्हें अब तक पुनर्वास की जमीन नहीं मिली। पीड़ितों का आरोप है कि वह पिछले 15 वर्षों से अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं और अतिक्रमण हटाने से पहले बिहार सरकार को विस्थापितों के लिए जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। बीएमसी मकतब नारायणपुर में इतने लोग एकत्र होकर बैठक कर रहे हैं। बैठक का उद्देश्य क्या है? बैठक का उद्देश्य यही है कि हम लोग गंगा कटाव से पीड़ित हैं। हम लोग बाढ़ पीड़ित से गंगा बाढ़ कटाव से पीड़ित हैं। कब कटा हुआ था? ये 1976 से ही कटा हुआ है। कितने व्यक्ति पीड़ित हैं अभी तक? अभी तकरीबन 500-600 आदमी जो रेलवे के बगल में नरकीय जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास अपना रहने के लिए बसोबास का जमीन नहीं है। हम लोग 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोगों को पुनर्वास का जमीन दे। अभी अचानक बैठक करने का क्या मतलब? अतिक्रमण मुक्त अभियान के अंतर्गत हमें रेलवे वाले को इधर उधर भगा रहे हैं। भागलपुर में अभिषेक हत्याकांड का खुलासा। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर दियारा में 24 दिसंबर को हुए अभिषेक हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सनसनीखेज मामले में मुख्य साजिशकर्ता मामा संतोष के इशारे पर 2 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी। जांच में अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई, जिसके बाद विशेष जांच की टीम ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर 4 आरोपियों ऋतिक कुमार उर्फ रितेश, रवि कुमार मंडल, आयुष प्रताप और सतीश कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर हथियार, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नाथनगर थाना अंतर्गत 24 तारीख को मौखिक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक कुमार, वो कहीं गायब हो गया है। उसके मामा के द्वारा फिर 26 तारीख को आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई 407/25। इसके पश्चात जब इसमें काम किया गया और जो भी उसके तकनीकी रूप से हम लोगों ने उसका लोकेशन पता लगाने का कोशिश किया, उसके बाद मानवीय कुछ सूत्र पता चले, उसको हम लोग फॉलो करते हुए जब पहुंचे तो उसका 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। 2 व्यक्ति जो उसके साथ बातचीत करते थे, जिनका नाम था ऋतिक कुमार और दूसरा था राधे कुमार मंडल। इन लोगों से जब गहन रूप से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा यह बात बोली गई कि उस व्यक्ति को पैर में गोली मारकर उसको किसी पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहाँ से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है और इसके जो मामा है वही इसमें मुख्य। सुल्तानगंज रंगदारी कांड का खुलासा। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में दर्ज रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को घाट रोड इलाके में रंगदारी मांगने और अवैध रोड निवासी मनोहर मंगल के पुत्र चिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसे पूछताछ में उनके संपर्क दीपक यादव और मुकेश यादव के होने से और कंबुजा लिंक की जानकारी सामने आई। पुलिस ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह अवैध हथियारों की खरीद बिक्री में भी शामिल रहा है। नेटवर्क तोड़ने की लगातार छापेमारी जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी।
दिनांक 7 दिसंबर 2025 को सुल्तानगंज अंतर्गत घाट रोड पर रंगदारी मांगते हुए एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसके पश्चात 562-25 केस दर्ज कराया गया रंगदारी और हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। वहाँ पर कुछ खोखे भी बरामद हुए थे। इसके पश्चात जो आदमी वहाँ से भागा था उसको चिन्हित करके हम लोगों ने पकड़ा है। उसका नाम चिंटू कुमार है, पिता मनोहर मंडल, ये घाट रोड सुल्तानगंज का ही रहने वाला है। इसका जो कनेक्शन है वो दीपक यादव से और नीतीश यादव से भी कनेक्टेड है। ये कहीं ना कहीं कनबुच्चा का जो वहाँ तार फैले हुए हैं सुल्तानगंज क्षेत्र में रंगदारी और इन सब मामलों में, जो पहले अपराध नियंत्रण की धारा 3 के अंतर्गत भी हम लोग के यहाँ उसकी डीएम साहब का आदेश हुआ था, तो उसी से संबंधित ये केस है। इसमें जो चिंटू कुमार पकड़ाया है उसका पहले का भी 2 आपराधिक इतिहास है। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत 54-23 इसमें फरारी चल रहा था, वो हत्या का केस था और 27 सुल्तानगंज में 30वीं आदर्श क्विज प्रतियोगिता का सफल आयोजन। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित शाहाबाद मुंसीपट्टी गांव में प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष 30वीं आदर्श क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में कक्षा 5 से सीनियर कक्षाओं तक के बिहार और झारखंड के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिन्हें मुख्य अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजन प्रभारी अमित कुमार, श्रवण कुमार, मंच संचालक कृष्ण कुमार शर्मा सहित सिकंदर पासवान, जवाहरलाल मंडल, रवि कुमार, सुमन उर्फ अरुण मंडल, प्रभाकर मंडल, दिवाकर मंडल, अरविंद प्रसाद मुखिया, संतोष कुमार, संस्थापक अरविंद प्रसाद मंडल, रविंद्र प्रसाद शाह, अधिवक्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और विद्यार्थी मौजूद रहे। आदर्श क्विज में आदर्श क्विज हो रहा है अभी। हाँ, कहाँ के छात्र छात्राएं भाग? हर जिला से, लगभग बांका जिला, भागलपुर जिला, मुंगेर जिला से अभी तक मतलब आ रहे हैं। सभी को पुरस्कार दिए हैं? आपको पुरस्कार दिया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में कौन कौन आए हुए थे? मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सर आए थे, थाना प्रभारी आए हैं, सभी लोगों को सम्मानित किए। नाम क्या हुआ आपका? मेरा अमित कुमार नाम है, अमित प्रभारी है, आयोजन प्रभारी अमित कुमार। अलाव तापते समय वृद्ध महिला गंभीर रूप से झुलसी। अमरपुर थाना क्षेत्र के लोगाइया गांव में सोमवार को शाम अलाव तापने के दौरान 70 वर्षीय वृद्ध महिला सुगो देवी गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार ठंड से बचाव के लिए घर के पास जलाए गए अलाव से निकली चिंगारी उनकी साड़ी में लग गई, जिससे आग ने पूरे शरीर को अपनी चपेटे में ले लिया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाई और महिला को रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला का करीब 90% शरीर जल चुका है और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आपका विनोद दास, घर छोटी सिवड़ी हरिजन टोला। ये कौन है आपकी? सास माँ है। क्या नाम है उसका? मानव की सुगो देवी। सुगो देवी। ससुर का नाम क्या है आपका? पोंचू दास, स्वर्गीय पोंचू दास। घर कहाँ है? लौगांव। क्या हुआ? घटना क्या घटा? घटना हमको खबर गया, अपने से घूर जला के ताप रहा था। 3 घर है, ये घर में पुतहू नैहरा में रहता था, अकेली माँ रहता था, खाना पीना सब कुछ देता था। वो घूर लगा के कौन काला उसको घेरा, जो घूर जला लिया, तापने लगा, सब में पकड़ गया तो हल्ला हुआ तो दौड़ के आया, तब तक तो पूरा शरीर जल गया, एक भी अंग बाकी नहीं। आस पड़ोस का लोग बचाया इसको? जी सर। कितना उम्र है सास का? उम्र तो लगभग 70 हो गया होगा। 70। जी सर। बालू लदे ऑटो की टक्कर से 70 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल। अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ शंभूगंज मुख्य पथ पर बेला शुभानपुर गांव के पास सोमवार सुबह बालू लदे एक ऑटो की टक्कर से सड़क पार कर रहे 70 वर्षीय वृद्ध नेपाली राणा गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों की मदद से उन्हें रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। बताया गया कि ऑटो चालक घटना के बाद वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। नाम चुका घर कहाँ आना के छ गनिनी अपना का की नाम छ गे की होलो छ इनका धक्का लगलो जे गाड़ी सुमति बालू गाड़ी कोन गाड़ी छले बालूर चले ऑटो छले 5 बजे भोर में जा लो किन्ने से आबै छले ऑटो आवे इन्ने से चलो जा किन्ने इंग्लिश मोड हिने से किन्ने जाय छले चलो ले सापुर तरफ धक्का मारी की होले भागी गेले अब अगलार बात तब फेनु जाकर आदमी सब जुटले, सब आदमी खड़ा हो देखा लगले, ये पर्सनली पुता ऊँच के छोटकी बिना देखी
हम चलिए घर हमरा खबर लिए हम दौड़ी के लिए यहाँ से पुलिस गाड़ी हम लगे ऑटो पकड़ ले ना गाड़ी बालू लोड ऑटो चलो हाँ